शुभ प्रभात एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे डेली ब्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ, और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं करूँ सुबह के 7 बजे से। और आज है बुधवार, तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के ही पूजा कर रही हूँ। और आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, और आप सबको भी ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा इस वाले ब्लॉग में। और आप में से अगर कोई न्यू होना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो थंबनेल देख के आपको पता ही लग चुका है कि आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है। तो आज है बेबी शावर, और ये दिन का हमें बहुत ही ज़्यादा वेट था। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो यहाँ पे ना सुबह उठ चुके हैं, सभी लोग उठ चुके हैं, बस ना स्मायरा के पापा और मेरे जो भाई है ना वो सब सोए हुए हैं। बाकी हम सब ना उठ चुके हैं, और उठने के बाद ना यहाँ पे सभी लोग एक एक कामों में लग चुके हैं, क्योंकि ना ये जो जितना भी रिचुअल है ना बेबी शावर का, वो ना 12 बजे से पहले ही करना पड़ेगा। और इसी वजह से हम ना सुबह सुबह ही लग चुके हैं अपने अपने कामों में। तो यहाँ पे सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी पूजा करने के बाद ना उनके साथ हाथ बटाने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि खाने में बहुत ही कुछ बनेगा ना, तो थोड़ी टाइम भी लगेगा। तो सभी मिलकर ना करेंगे तो जल्दी हो भी जाएगी। वैसे तो खाने में क्या क्या बनेगा वो मैं आपको बाद में ही दिखा पाऊँगी, जब सब कुछ बन के रेडी हो जाएंगे तब। तो यहाँ पे ना 7वां महीना चल रहा है, तो इसी वजह से ना 7 रकम के यहाँ पे जो जितना भी वेजिटेबल है ना वो फ्राई होगी। उसके बाद ना सब्जी भी बनेगी, 2-3 सब्जी भी बनेगी, खीर वगैरह भी बनेगी। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और गर्मी तो पूछो ही मत, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है। वैसे भी हम सुबह सुबह ही उठ चुके हैं करने के लिए, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह सुबह ही उठकर सबसे पहले हमने ना सबने नहाया है, ताकि थोड़ी ना फ्रेश फील हो और हमारा जो बॉडी है ना वो चले अच्छे से। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी भाभी कर रही है सब्जी की कटिंग, और मेरी जो सिस्टर है वो बना रही है। तो इन्होंने चाय वाय पीकर ही बैठे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं भी लग जाऊँगी, और मुझे करना पड़ेगा बहुत सारा मसाला, बिकॉज़ 2-3 सब्ज़ी बनेगी, तो उसके लिए बहुत सारा मसाला करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देती हूँ, तो ये जो बेबी शावर है ना, इसमें ना कोई भी नहीं आएंगे, बस ना मुझे ही बुलाया था मम्मी ने। और जो मेरी बड़ी मम्मी आएंगे उनके घर से 1-2 जन आएंगे, और जो भाभी के मायके हैं ना उनकी मम्मी नानी वगैरह आएगी, बाकी कोई भी नहीं। मेरी मम्मी का तो बहुत ही ज़्यादा मन था ये जो बेबी शावर है बड़ा करके करने का, बट ना क्या हुआ ना, इसी साल हमारे घर पे जो मेरे बड़े पापा है ना उनका डेथ हुआ था। मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो उनका ना 5 मंथ ही हुआ है उनका डेथ को। तो इसी वजह से ना जो बेबी शावर है ना ये छोटे से ही कर रहे हैं हम। बड़ा करके करने का बहुत मन था, बट क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करना ही नहीं चाहिए हमें ना। 1 साल तक कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, इसी वजह से हम नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लोग आएंगे, कुछ ही लोग आएंगे, 10-11 जन, तो उनके लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का ही जो पेस्ट है वो बनाकर रख दिया है। तो यहाँ पे ना आधा सामान हमारा बन चुका है बस, और थोड़ी चीज़ रह चुका है बनने वाला। तो यहाँ पे अभी हम डेकोरेट भी करेंगे। सुबह से हमें टाइम नहीं मिला है डेकोरेट करने का, तो अभी हम करेंगे, और टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास। तो जल्दी जल्दी से हम सब कुछ निपटा कर उसके बाद जो हमारा बेबी शावर का रिचुअल है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना स्मायरा भी उठ चुकी है, और उसके पापा को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना वो भी चले जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ना थोड़ी काम है, तो वो चले जाएंगे, रात में आएंगे। और यहाँ पे देखो हमारा आधा जो डेकोरेट है वो हो चुका है। और ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। तो ये जो जितना भी मतलब डेकोरेट का सामान है ना, ये हमने ना मीशो से मंगाया था, और अच्छा खासा सामान आया है, और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैलून मुझे पता नहीं है कि कितना आया था, बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ऑर्डर करना है तो मीशो से कर लेना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही कम प्राइस में था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी ना वेलकम वाला भी हम ऑर्डर करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी, और उसका जो लिंक है ना वो भी मैं आप डाल दूंगी, तो देख लेना।
और आपको पता है आज भी बेबी शावर है और कल भी बेबी शावर है, तो 2 दिन मेरी भाभी के जो है बेबी शावर है, क्योंकि ये 7 मंथ है और इस वाले मंथ में ना बस 2 ही डेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ है। तो पहले तो मेरी मम्मी कर रही है, उसके बाद ना मेरी भाभी के मायके में होगी, क्योंकि पहले तो ससुराल में होती है उसके बाद मायके में, तो इसी वजह से एक दिन आगे पीछे ही हो रही है। तो कल भी हम जाएंगे वहाँ पे। तो वैसे ना मैंने वहाँ का क्लिप एक भी नहीं लिया था, तो यहाँ पे ना मैं लगा दूँगी कि कल कैसे रेडी हुई थी और आज कैसे रेडी हुई थी। पहले आप देख लो कि आज का मेरी भाभी कैसे रेडी हुई थी, फिर उसके बाद ना मैं पिक लगा दूँगी साइड में, कल वाला पिक लगा दूँगी, तो देख लेना आप दोनों ही दिन कैसे रेडी हुई थी। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो यहाँ पे मेकअप अभी चल रही है और मेकअप देखो मेरी सिस्टर ही कर रही है, खाना बनाते बनाते आई हुई है मेकअप करने के लिए, क्योंकि ये दोनों काम इसे ही आती है। तो हमें ना बाहर जाना नहीं पड़ता है, पार्लर वगैरह में नहीं जाना पड़ता है। जैसे कुछ भी कराने के लिए, थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी कराना होना तो हम घर पे ही करा लेते हैं, क्योंकि मेरी दोनों ही सिस्टर ना जॉब करती है सैलून की, तो हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो ये एक हमें फ़ायदा है कि घर पे ही हमारा जो सब कुछ है। मुझे स्टिचिंग आती है और मेरी जो सिस्टर है उसे पार्लर का सारा काम आता है, तो हमें ना पैसे जो है ना बाहर वेस्ट नहीं करना पड़ता है, हम घर पे ही सब काम कर लेते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे हमारा जो खाना वाना है ना सब बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे ना अभी सभी लोग आ भी चुके हैं। तो जितने भी नियम है ना वो तो करेंगे नहीं, बस ना भाभी के जो झोली है ना उसमें ना 7 रकम के फल है ना, साबुत फल वही डाला है बस, और कुछ भी नहीं मतलब किया है। जितना भी नियम है ना वो कुछ भी नहीं किया है, बस उनको वो साबुत फल देकर ना उसके बाद खाने के लिए उनको बिठा दिया था। वो खाना खा चुकी है और यहाँ पे ना मैंने गमले के नीचे ना 2 चीज़ रखा था, एक सिलबट्टा था और एक ना दिया था। इसका मतलब होता है कि एक बेटा और एक बेटी जो वो उठाएगी वही होगी, मतलब कि ये एक रिचुअल है। तो इतना ही हमने फॉलो किया था, बाकी और कुछ भी नहीं किया था। तो यहाँ पे भाभी ने ना पहले ही गमला उठाया था, उसमें निकला है सिलबट्टा, तो इसका मतलब बेटा। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे और यहाँ पे ना इस टॉवल में ना वो सिलबट्टे को लपेट कर और एक दूसरे का भी गोदी में देंगे कि ये हमारा बेबी आ चुका है, इसे अभी संभालो। तो सभी हंस रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो हमने बस यही एक रिचुअल किया था और बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मेरी भाभी के गोदी में दिया कि मम्मी, और उसके बाद मेरी मम्मी के गोदी में कि दादी है, फिर मेरे भाई की गोदी में कि पापा है। ऐसे ही करके सभी नानी और मासी और मामी सबके गोदी में मतलब एक एक बार दिया है और सभी को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, हम भी बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। और यहाँ पे अभी बस ये होने के बाद ना सब खाना खाएंगे और 3 hours later. तो यहाँ पे ना अभी शाम के बज रहे 5:30 और मेरी भाभी अभी सब साड़ी वाड़ी चेंज करेगी, क्योंकि सभी लोग चले गए ऑलमोस्ट। खाना वाना खाने के बाद ना थोड़ी बातें शातें हुई, उसके बाद सभी लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे, बैठने के बाद अभी सभी चले गए। और यहाँ पे देख सकते हो घर का हाल क्या हो चुका है, तो सभी हमें अभी साफ़ करना पड़ेगा। तो सब साफ़ वगैरह करने के बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ये जो क्लिप है ना ये है रात की, रात के अभी बज रहे हैं 9:30 की, 9:45 ऐसा ही बज रहा है। और यहाँ पे मेरा जो फेशियल चल रहा है, तो आज ही मैं मतलब कल आई थी ना तो कल ही मैं कराती, बट ना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं सोची थी कि सुबह करूँगी मतलब, बट सुबह से तो आपने देखा ही होगा कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही निकल चुका है, इसी फेस के साथ निकल चुका है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी फेशियल वगैरह करा लेती हूँ, क्योंकि कल भाभी के घर पे जाऊँगी और ऐसे फेस लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे फेस में ना बहुत ही ज़्यादा टैन हो चुका है गर्मी के कारण, और बहुत दिन से मैंने कराया भी नहीं था फेशियल वगैरह, तो इसी वजह से मैं करा रही हूँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसे ना सिर्फ फेशियल, मैनिक्योर पेडिक्योर और हेयर स्टाइल ही आती है। बाकी मेरी जो दूसरी सिस्टर है ना जो आ जा रही है, उसे ए टू जेड मेकअप का आता है, वो मेकअप वगैरह सब कुछ कर लेती है, मतलब ए टू जेड जो भी है पार्लर का वो कर लेती है। तो इससे मैं आज करा रही हूँ फेशियल, बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम लग रहा है इसके हाथों से भी। वैसे मुझे आदत है, मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसके हाथ से, फर्स्ट टाइम मैं इसके हाथों से करा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। तो चलो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। मिलते हैं कल, बाय।